परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। क्रीं क्रीं भूतनाथाय नमः। ॐ त्रीं त्रीं त्रिजटाय नमः। ॐ लीं दिव्यचेतनानन्दाय नमः। ॐ सिद्धाश्रमस्य समस्त गुरुभ्यो नमः। हम लोग भगवान शिव जी के द्वारा बोली गई गुरु गीता, पार्वती जी ने प्रश्न किया था गुरु की महिमा के ऊपर और भगवान ने उसका उत्तर दिया है। गुरु गीता में क्लोज टू 182, मैं क्लोज टू इसलिए कह रही हूँ कि कुछ कुछ बुक्स में डिफरेंट है। डिफरेंट यानी कि कुछ कुछ श्लोकों को निकाल दिया गया है और जो मेन श्लोक रखे गए हैं, इसलिए कहीं कहीं श्लोक कम दिखाई देंगे, कहीं कहीं ज़्यादा दिखाई देंगे, बट अराउंड 180 श्लोक हैं। तो इसलिए और हमने श्लोक क्रम से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। मैंने तो पहले सोचा था कुछ ही वीडियोज़ में हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे क्या कहूँ, एक एक श्लोक और एक एक शब्द में इतने अर्थ हैं कि मुझे ये छोटे छोटे वीडियोस बनाने में भी ऐसे लगता है कि मैं वो अर्थ दे नहीं पा रही हूँ, और अगर बोलती गई तो लगता है कि शायद 6 महीने निकल जाए बोलते बोलते। इतना ज़्यादा ये सुंदर है गुरु गीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हरी इच्छा, जो हमारे गुरुदेव बुलवाना चाहें, ये वाणी की सेवा गुरुजनों के चरण कमलों में समर्पित है। पिछली बार हमने श्रवण किया था, भगवान ने कहा पार्वती जी से, हम सबको एक वार्निंग दी, प्यारी सी वार्निंग दी है कि देखो तुमको बता देता हूं, अगर कभी मैं भी क्रोधित हो गया ना, शिव अगर क्रोधित हो गए तो भी तुम्हारे गुरु तुमको बचा लेंगे लेकिन यदि तुमने गुरु को क्रोधित कर दिया तो मैं नहीं बचा सकता तुमको। लिखा है उसके अंदर, शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरु क्रुद्धो शिवो नहीं। भगवान बोलते हैं गुरु को अपने क्रोधित मत करना, गुरु को कभी दुखी मत करना। इसलिए हर प्रकार से गुरु के चरण में जाकर के उनको हमेशा प्रणाम करो, उनको वैसा रिस्पेक्ट दो। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना चाहिए। कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, वंदे गुरु पदद्वंद्वम वाग मनश्चित्त गोचरम श्वेत रक्ता प्रभा भिन्न शिव शक्त्यात्मकम परम। और एक बात इतनी सुंदर कही, अभी देखो, कह रहे हैं अभी तक तो हम हरिहर तत्व पे कर रहे थे ना कि हरिहर ये गुरु, अब कहते हैं दोनों गुरु के चरणों को जब तुम छूना तो गुरु के चरण में रक्त और श्वेत, ये दोनों चरण तुमको दिखाई देने चाहिए। क्यों दिखाई देने चाहिए? ये शिव शक्तिया युक्त। एक चरण कर्पूर गौरम करुणावतारम, ठीक है ना, गौर चरण भगवान शिव के चमक रहे हैं, और दूसरा चरण शक्ति के बिल्कुल लाल लाल आलता लगाए हुए। राधा रानी कह रही हूँ, शक्ति यानी देवी या राधा रानी, या जिसकी भी आपको चरण नजर आते हो, जिनके चरण, जो भी देवी की रूप को आप पूजन करते हो, देवी के चरण को जब देखो तो लालिमा लिए हुए, तो वो लालिमा लिए हुए जो चरण है वो भी आपको नजर आने चाहिए गुरु के अंदर, और भगवान शिव के गोरे गोरे चरण वो भी आपको नजर आने चाहिए गुरु के अंदर। ये कहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है, भगवान ने दर्शन करना गुरु के चरणों का, तो अपने मन को, चित्त को, सब कुछ लगा करके गुरु के चरण, और गुरु के चरण में ही तुम्हें शिव शक्ति दोनों के चरण नजर आने चाहिए। ऐसा तो तुम भाव रखो, ऐसा तो तुम ध्यान करो। अब देखो अब तो शक्ति भी गुरु हो गई होगी ना, विष्णु जी गुरु हो गए, शिव जी गुरु हो गए, देवी जी गुरु हो गई, सभी गुरु रूप है। अच्छा, आगे कहते हैं, अपने गुरु में ये सब का रूप तुम्हें नजर आना चाहिए, तब जाके भक्ति। अपने गुरु क्या, हर जगह गुरु नजर आने चाहिए, चर अचर में गुरु का तत्व नजर आना चाहिए। वो भक्ति होती है, वो नजर होती है, वो दृष्टि जहां पर भेदभाव मिट गया, द्वंद्व सारे मिट गए। आगे चलते हैं हम लोग। गुकारम च गुणातीतम रूकारम रूपवर्जितम गुणातीत स्वरूपम च यो दद्यात् स गुरु स्मृतः। फिर से मैंने कह रहे हैं कि गुरु जो तत्व है वो गुणों से बियॉन्ड है, वो रूपातीतम है। रूकार, ये जो 2 शब्द है, रूप, हर एक रूप में ही गुरु है, और इन रूपों में जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, रूप जो दिख रहे हैं उसमें भी गुरु है, जो नहीं दिख रहा है उसमें भी गुरु है। जो फॉर्म्स तुमको दिख रहे हैं उसमें भी गुरु है, जो फॉर्म्स नहीं है
उसमें भी गुरु है। जो गुण तुमको दिखाई देते हैं उनमें भी गुरु है, और जहां गुण नहीं दिखाई देते हैं वहां पर भी गुरु है। इस प्रकार से दृष्टि आपकी एकदम भेदभाव रहित, एकदम साफ सुथरी हो जाए। गुरु के दर्शन आप ऐसे करना। त्रिनेत्र सर्वसाक्षी अचतुर्बाहुर अच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथित प्रिय। कहते हैं प्रिय, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। क्या बात? ब्रह्मा जी जिनके बारे में बात करते हैं वो भी गुरु ही है। अच्युत भगवान विष्णु जिसकी कोई पूजा करता है वो भी गुरु ही है। और त्रिनेत्र सर्वसाक्षी, मैं तो त्रिनेत्र हुई, मैं तो सर्वसाक्षी। अच्छा एक बात याद रखना, केवल शिवजी त्रिनेत्र नहीं है, हमारी देवी मैया भी त्रिनेत्री है। ठीक है, तो जहां भी ये त्रिनेत्र की बात हुई, किसी भी ग्रंथ में आपने त्रिनेत्र खोल दिया, शिव शक्ति आपके सामने प्रकट हो जानी चाहिए। ठीक, त्रिनेत्र कहते हैं ना हम लोग, त्र्यंबकम यजामहे, तो वैसे तो सभी के सर्वसाक्षी रूप में, विटनेस रूप में, जहां दिखाई नहीं दे रहे या जहां दिखाई दे रहे, सब जगह वही शिव, वही गुरु तत्व। जहीं कहीं विष्णु का दर्शन हो रहे वही गुरु तत्व, जहां कहीं देवी जी के दर्शन हो रहे वही गुरु तत्व, हर जगह वही गुरु तत्व है। अयम मयांजलिर्बद्धो दया सागर वृद्धये यद अनुग्रहतो जंतुश्चित चित्र संसार मुक्ति भाग श्री गुरो परमं रूपम विवेक चक्षुषो अमृतम मंदभाग्या न पश्यन्ति अंध सूर्योदम यथा। कहते हम अपने गुरु को हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। ये गुरु जो हैं ये तो दया सागर हैं, और यदि इनका अनुग्रह हो जाए, गुरु का अनुग्रह, गुरु की कृपा हो जाए, गुरु दया सागर है, गुरु की कृपा हो जाए तो जितने जीव हैं वो तुरंत के तुरंत मुक्त हो जाएं, जीव जंतु सब मुक्त हो जाए। और कहते हैं गुरु जो है उनका परम रूप वो क्या है? जब गुरु हमारे अंदर, गुरु की कृपा हमारे अंदर होती है तो विवेक चक्षु हमारे जाग जाते हैं, वो परम स्वरूप उस रूप में हमारे यहाँ प्रकट होते हैं। गुरु तो है ही विवेकी, गुरु तो उनकी तो परम चक्षु जागे हुए हैं, लेकिन जिनके नेत्र जागे हैं वो गुरु को समझ सकते हैं, लेकिन जो अंधे हैं वो गुरु को नहीं समझ सकते। कोई देहधारी गुरु है, ज्ञान दे रहा है, तो जिनके तो विवेक के चक्षु खुल गए हैं, जिन पर तो गुरु की विशेष कृपा चल रही है, वो तो उस देहधारी के अंदर गुरु का दर्शन कर लेंगे। लेकिन जो अंधे हैं, अंधे को जैसे सूर्योदय नहीं दिखाई देता, ऐसे ही जो अंधे हैं संसार की अंधाधुंध में जो लगे हुए हैं वो गुरु तत्व को नहीं देख सकते। जबकि गुरु तत्व सर्वत्र है, गुरु देह में भी है, लेकिन वो गुरु का दर्शन नहीं कर पाते। आगे कहते हैं अभ्यस्ते सकलैः सुदीर्घम अनिलैर्व्याधिर्पदैः दुष्करैः प्राणायाम शतैरनेक कर्णैर्दुःखात्मकैर्दुर्जयैः यस्मिन् अभ्युदिते विनश्यति बलि वायु स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावम् अनीशं सेवध्वमेकं गुरुम्। कहते हैं खूब प्राणायाम का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, सोच रहे हैं ये सब करने से उनके दुख दूर हो जाएंगे, और कह रहे हैं या वो कहीं कुछ जीत जाएंगे या फिर बहुत लंबी आयु तक जी लेंगे। कहते लोग ये सब कुछ कर रहे हैं ना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं केवल आपको गुरु में श्रद्धा हो जाए, केवल आप गुरु के पास चले जाएं, गुरु की आप सेवा बिल्कुल निष्काम भावना से करने लग जाएं। कह रहे हैं इसके अंदर केवल कोई इतना सा काम करे, है ना सरल? प्राणायाम प्रैक्टिस करना और प्राणायाम में परफेक्ट हो जाना कठिन है। सारे वेद पुराण इतिहास को बायहाट कर लेना कठिन है, गीता के श्लोकों को बायहाट करना कठिन है, सब कठिन है। चलो कोई करता हो तो ग्रेट बात है, लेकिन यदि कोई दूसरा सोचता हो अरे ये लोग तो कर रहे हैं, इनको तो मुक्ति मिल जाएगी, हमारा क्या, हम तो नहीं कर पा रहे, हमारी तो इतनी बुद्धि नहीं, तीव्र है, हम क्या करें? गुरुदेव कहते हैं टेंशन मत लो। शिव जी कहते हैं, हमारे शिव जी कहते हैं टेंशन मत लो, तुम अपने गुरु की सेवा निष्काम भाव से करो। जैसे गुरु सबकी निष्काम भाव से कर रहे हैं, ऐसे तुम गुरु की सेवा निष्काम भाव से करो। गुरु तो करुणा सागर है, गुरु तो दया सागर है,
एक दृष्टि तुम्हारे पर पड़ेगी गुरु की, बस सारे भगवान प्रसन्न, मुक्ति तो तुम्हारे चरणों में होगी। तुम चिंता मत करो, यदि तुम प्राणायाम नहीं कर पाए, तुम वेद पुराण इतिहास नहीं पढ़ पाए, तुम श्लोक नहीं बायहाट कर पाए, तुम जपमाला नहीं कर पाए, तुम अर्चना नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तुम गुरु भक्ति करो, गुरु की साधना करो, तुम गुरु के चरणों में रहो, तुम्हें सब कुछ लिखते हैं प्राप्तुम तत्सहजम, बड़े आसानी से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। स्वभाव मनीषम सेवध्वम एकम गुरु, गुरु का स्वभाव बहुत ही करुणामय है, और उनकी जब कृपा होती है ना गुरु की, तो तुम्हें कोई ज्ञान हो ना हो, तुम्हें ज्ञान आ जाएगा। उनकी जब कृपा होती है ना, ये जो प्राणायाम के लिए जो तुम तरस रहे हो, वो अपने आप प्राणायाम तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा, यदि गुरु की कृपा हुई तुम पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, हमें क्या सीखना चाहिए, इसके अंदर लिखा है, हमें एक ही चीज़ सीखनी है, गुरु की सेवा हम कैसे करें। आगे कहते हैं, स्वदेशिकस्यैव शरीर चिंतनम भवेदनन्तस्य शिवस्य चिंतनम, स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम। कोई यदि भगवान अपने गुरु का जो फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म, ठीक है, कोई यदि दिन रात गुरु के फिजिकल फॉर्म को याद कर रहा है, तो कहते हैं वो शिव का ही चिंतन हुआ। वो अलग से कोई मंत्र जाप नहीं कर रहा, केवल गुरु के फॉर्म पे मेरे गुरुदेव माय गुरु करता है, जय गुरु श्री गुरु मेरे गुरुदेव करते करते कोई अगर दिन रात केवल अपने गुरु को याद कर रहा है, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, सोच के देखो आप, कितना सरल कर दिया भगवान ने। आपको किसी देव रूपी गुरु पर श्रद्धा है और आप दिन रात उनका नाम ले रहे हो, कहते हैं भगवान वो शिव जी का चिंतन है। भगवान कहते हैं मेरा ही चिंतन कर रहे हैं, टेंशन मत लो, करो। आगे कहते हैं कोई केवल अपने गुरु का नाम जप रहा है, तो वो मेरा ही नाम जप रहा है, शिवस्य कीर्तनम। आगे कहते हैं यद पादरेणु कणिका कापी संसार वारिगे सेतु बंधायते नाथम देशिकम तम उपासमहे। हमारे गुरुदेव के चरणों की रज केवल कोई मिल जाए, उसको हम केवल माथे पर लगा दें, ये रज हमको इस संसार सागर से पार कराने के लिए सेतु का काम करेगी। यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महदज्ञानम उत्सृजेत तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नामश्चाभीष्ट सिद्धये। पादाब्जं सर्वसंसार दावानल विशालकं ब्रह्मांद्रै सीताम्बोज मध्यस्थम चंद्रमंडले। कह रहे हैं कि केवल गुरु की कृपा हो जाए तो ये जो संसार है, ये दावानल, इसमें अग्नि लगी हुई है संसार में, ये अग्नि भरा जो संसार, जिसमें आग लगी हुई है संसार में, जहां जाओ ये दावानल से केवल गुरु का नाम, केवल गुरु का चिंतन, गुरु की सेवा, ये हमको इस दावानल से पार लगा देगी। करना क्या है, गुरु को स्मरण करना है। कहाँ स्मरण करना है, दावानल लगा कहाँ है, अग्नि लगी कहाँ है, अग्नि हमारे अंदर ही है। क्रोधाग्नि, कामाग्नि, प्रेमाग्नि, लोभाग्नि है ना, दिन रात सताई रहती है। मत्सरी की अग्नि, जलन, जलसी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पाने की होड़, ये अग्नि, सारी अग्नि हमको अंदर जलाइए। है कहाँ ये अग्नि का सेंटर, किधर है अग्नि का सेंटर? इधर मस्तिष्क में, ब्रेन में, दिमाग में, खोपड़ी में। तो कह रहे हैं इस खोपड़ी में ना, जहाँ तुमने इतने आग लगा के रखे हो ना, एक काम करो, शांति से बैठो, शांति से बैठ करके यहाँ तुम ध्यान करो अपने ब्रह्मरंध्र पे, और शिव जी का ध्यान करो। तुम्हारा पूरा आकार ही शिव में हो जाए, और शिव जी के सर पर क्या चलती है, ठंडी ठंडी गंगा बहती है। बस वो ठंडी ठंडी गंगा का आह्वान करो, एक बार तुम्हारे मस्तिष्क में वो गंगा जी आ जाएंगी, ये जो आग लगी है ना दावानल, ये शांत हो जाएगी। तो ऐसा लिखा है इसके अंदर। ब्रह्मांद्रे सीताम्बोज मध्यस्थम चंद्रमंडले अकथादि रेखाब्जे सहस्रदल मंडले हंस पार्श्व त्रिकोणे च स्मरे तन मध्यगम गुरुम। कह रहे हैं कि इस जगह पे, इस स्थान पर आप गुरु का ध्यान कीजिए। नासिका से आप श्वास ले रहे हैं, हंस मंत्र का आप जाप करना,
हंग सह मंत्र का जाप करते करते यहाँ गुरुदेव का ध्यान करना और यहाँ गुरुदेव का ध्यान करना। तो ये जगहों में आपको गुरुदेव का ध्यान करना है और सांसों में हंग सह इस मंत्र का आपको जाप करना है। अच्छा, आगे कहते हैं, सकल भुवन सृष्टि कल्पिता शेष पुष्टि निखिल निगम दृष्टि संपदाम व्यर्थ दृष्टि अवगुण परिमार्ष्टिस तत्पदा अर्थैक दृष्टि भवगुण परमेष्टिर मोक्ष मार्गैक दृष्टि सकल भुवन रंग स्थापना स्तंभ यष्टि सकरुण रस वृष्टिस तत्वमाला समष्टि सकलमय सृष्टि सचिदानंद दृष्टिर निवसतु मयि नित्यम श्री गुरोर दिव्य दृष्टि। कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है सकल भुवन सृष्टि, ये जो भुवन जिसकी सृष्टि हुई है, ये भुवन में केवल गुरु ही गुरु दिखाई दें, ऐसी हम पर कृपा करना भगवान। हमारी दृष्टि ऐसी हो, हम जहाँ भी जो कुछ भी हम देखें उसमें गुरु तत्व ही हमें दिखाई दे। हम कोई भी बुक पढ़ें, कोई भी ग्रंथ पढ़ें, उसके अंदर भी हे भगवान हम कंफ्यूज ना हो। भले हजारों देवी देवताओं के नाम लिए गए लेकिन हम कंफ्यूज ना हो। हमारा मन कि हे भगवान ये आप ही हैं, बिल्कुल हमारे अंदर वो जो भाव कि ये केवल हमारे गुरुदेव हैं, ये भाव हमारा पुष्ट होता रहे। हे गुरुदेव ऐसी आप कृपा करना। हमारे अंदर बहुत अवगुण हैं लेकिन वो सब निकल जाए। हे गुरुदेव हमारी दृष्टि केवल एक आपकी तरफ रहे, ऐसी कृपा करना। मोक्ष मार्ग इत्यादि बहुत सारी बातें हैं आगम निगम में, लेकिन हे प्रभु हे गुरुदेव हमारी दृष्टि केवल आप ही पर रहे। और ये प्रार्थना करते हैं। आगे कहते हैं, अग्निशुद्ध समम तापम ज्वाला परिचकाधियाम मंत्रराजम इमं मन्येर अहिर्निशम पातु नृत्यतः। कहते हैं कि जो कोई गुरु को याद करता है, और अभी हंसः मंत्र कहा गया, कोई इधर हंसः मंत्र करते करते कोई गुरुदेव और शिव को स्मरण करता है, वो ये मंत्र अपने आप में मंत्रराज है और मृत्यु से ये उसको मुक्ति दे देगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तदे जति तन्नई जाति तद्दूरे तत्समीपके तदनंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यत अजरो अहम चनाधिनिधन स्वयं अविकारश्चिदानंद अणीयान महतो महान अपूर्वाणा परम नित्यम स्वयं ज्योतिर्निरामयम विरजम परमाकाशम ध्रुवम आनंद अव्ययम श्रुति प्रत्यक्षम एतिह्यम अनुमानश्चतुष्टमय चात्मतपो वेद देशिकम च सदा स्मरेत। अब भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव ने हमको वो ज्ञान दिया है कि कैसे हम भगवान शिव और गुरु तत्व और अपने आप में एकाकार की भावना करें। तो एक तो है कि आपके जो देह रूपी गुरु हैं, जिनमें आपको श्रद्धा है, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आप उनमें शिव को देखें। और जब नेत्र और ध्यान जब करें, अब शिव भगवान गुरु सामने है तो ठीक है, सामने नहीं है तो जब आप अपने घर में हैं अकेले ध्यान कर रहे हैं तो आप ध्यान में यहाँ इनको ध्यान करेंगे और आपका हंसः मंत्र चलता रहेगा। हंसः मंत्र का अर्थ एक है अहंग, अहंग मतलब अहम मतलब मैं, सह मतलब आप और मैं एक है, आप और मैं एक है। जैसे गुरु हैं वैसे ही मेरे अंदर वो शिष्यत्व, जो गुरु के अंदर ज्ञान है वो शिष्यत्व, मैं ऐसा शिष्य हूँ कि वो गुरु का ज्ञान मुझे मिले। जो मेरे शिव हैं वही मेरे गुरु हैं, जो मेरे गुरु हैं वही मेरे अंदर है। ऐसा हंसः 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 अहंसः अहंसः मतलब मैं ही गुरु हूँ, मतलब मैं ही गुरु नहीं, मतलब मैं और गुरु, हम और गुरु एक जैसे हैं, ऐसी भावना। तो ऐसी भावना करते 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 जब गुरु तत्व हमारे अंदर बैठ जाएगा, तब जो रियलाइजेशन होता है वो यहाँ लिखा गया है कि व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हर एक छोटे चीज़ में जो भी दिखाई दे रहा है उसी की आत्मा है, हर एक बड़े चीज़ में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो उसी की आत्मा है। अब ये ना मेडिटेशन की बातें हैं, बड़ी हाई लेवल की बातें हैं, इसको मैं शॉर्टकट में समझाती हूँ क्योंकि ये पर्सनली जब बैठते हैं गुरु के साथ और लंबे समय जब इसको डिस्कस करते हैं, डीपली जाते हैं और कई घंटों की ये चर्चा होती है। अब इसको समझाने जाएंगे, कुछ लोगों को समझ में आएगी, कुछ लोगों को ये बाउंसर जाएगी, इसलिए छोटे में समझा करके ख़त्म करती हूँ कि हर छोटे बड़े चीज़ में आँख खोलो
या आंख बंद करो, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। जहां देखो वहां पर हमारे गुरु हैं, वहीं हमारे शिव हैं, और हमारे गुरु और शिव हर तत्व में हैं और साथ में हमारे अंदर है। गुरु का ही स्वभाव, शिव का ही स्वभाव हमारा स्वभाव है। गुरु परमात्मा रूप में है, भगवान परमात्मा रूप में है, हम आत्मा रूप में है। आत्मा का और परमात्मा का स्वभाव एक ही है। गुरु और शिव ये समुद्र के समान है। समुद्र, हम समुद्र नहीं हो सकते। समुद्र का एक बूंद निकालो तो बूंद नहीं कह सकती मैं समुद्र हूं, ठीक, लेकिन बूंद की जो क्वालिटी है, नमक, वो समुद्र में होगी। तो हम आत्मा हैं, गुरु और शिव परमात्मा है। गुरु और शिव समुद्र के जैसे हर एक जीव के अंदर है। हम आत्मा है, अपने ही शरीर के अंदर है। हाँ, स्वभाव में हमारा और गुरु का स्वभाव एक हो सकता है, लेकिन गुरु गुरु हैं, शिव शिव हैं। हम उनके चरणों में रहने वाले, हम उनके भक्त हैं। इस प्रकार से, और सभी के अंदर वही गुरु तत्व है, ये भावना करनी चाहिए। इस प्रकार से अपने ध्यान को करना चाहिए। अब गुरु को याद करके आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी के ज्ञान नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय, जय गुरुदेव।